एक ऐसा मंदिर जहां आप जो मांगो वो मिल जाता है। यहाँ भगवान विष्णु स्वयं सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस मंदिर में जाते ही क्यों लोगों के सारे बाल काट लिए जाते हैं। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ स्वयं भगवान विष्णु जमीन से प्रकट हुए थे। दोस्तों, शायद आप जानते नहीं होंगे कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है वो असली भगवान की मूर्ति है। ये मूर्ति कभी किसी ने नहीं बनाई, बल्कि ये स्वयं प्रकट हुई थी। दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि इस मंदिर में विराजमान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे हुए बाल उनके असली बाल है। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये बाल कभी नहीं उलझते और हमेशा मुलायम ही रहते हैं। आइए, आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां भगवान स्वयं विराजमान रहते हैं। और आपने इस मंदिर के रहस्य के बारे में जो सुन लिया तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दक्षिण भारत के मंदिर बहुत ही भव्य और प्रसिद्ध है। तिरुपति बालाजी मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और ये प्रभु वेंकटेश्वर बालाजी का मंदिर है, जिन्हें श्री विष्णु का अवतार माना जाता है। ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है और दक्षिण में स्थित तालाब तिरुमाला के पास बना हुआ है। इसके चारों ओर स्थित पहाड़ियां शेषनाग के 7 फणों के आधार पर सप्तगिरी कहलाती है। इस मंदिर का इतिहास 5वीं शताब्दी से शुरू होता है। ये मंदिर सभी धर्मों के लिए खुला हुआ है। भगवान बालाजी की मूर्ति को किसी ने नहीं बनाया, बल्कि ये मूर्ति स्वयं यहाँ पर प्रकट हुई थी। और बालाजी की मूर्ति पर जो चोट का निशान है, जहाँ औषधि के रूप में चंदन लगाया जाता है। दोस्तों, बालाजी भगवान की मूर्ति के सिर पर असली रेशमी बाल है और इस बालों की विशेषता ये है कि इसमें कभी उलझन नहीं पड़ती और ये हमेशा ही साफ दिखाई देते हैं। दोस्तों, इस मंदिर में केशदान करने की बहुत ही प्रसिद्ध परंपरा है और मन्नत पूरी होने पर लोग यहाँ पर केशदान करते हैं। और इसका एक गहन अर्थ भी है, बालों के साथ अपने अहंकार, घमंड और बुराई को समर्पित कर देना। लगभग 20,000 लोग रोज यहाँ पर केशदान करते हैं। अगर मंदिर की प्रतिमा को ध्यान से सुना जाए तो इनके भीतर से समुद्री लहरों की आवाजें आती है। दोस्तों, बालाजी की मूर्ति हमेशा नम रहती है और ऐसा क्यों है ये आज तक पता नहीं चल पाया। ये मंदिर में रोजाना 3 लाख लड्डू बनते हैं। इस मंदिर से करीबन 23 किलोमीटर दूर एक गांव है जहां लोग बहुत पुराने नियमों के हिसाब से रहते हैं और इसी गांव से लाए गए फूल, फल और घी, मक्खन आदि इस मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। उस गांव का किसी को पता नहीं है और ना ही किसी बाहरी व्यक्ति को वहां पर जाने की आज्ञा है। दोस्तों, भगवान बालाजी के हृदय पर महालक्ष्मी विराजमान रहती है। माता यहाँ पर रहती है यह तब पता चलता है जब हर गुरुवार को बालाजी का पूरा श्रृंगार उतार कर उन्हें स्नान करवा कर चंदन का लेप लगाया जाता है। और जब चंदन का लेप हटाया जाता है तब हृदय पर लगे चंदन में देवी लक्ष्मी की छवि उभर आती है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर गर्भ में एक दीपक बिना घी और तेल के हजारों सालों से चल रहा है। अब ये कैसे होता है, इसका कारण का पता आज तक नहीं चल पाया। और पचाई कपूर को किसी साधारण प्रतिमा पर लगाने से वह पत्थर धीरे धीरे चटक जाता है। लेकिन वेंकटेश्वर भगवान का चमत्कार ही है कि पचाई कपूर को वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर चढ़ाने से भी इसका कोई असर नहीं होता है। दोस्तों, अन्य मंदिरों की तरह यहाँ पर भी भगवान को रोज तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है, लेकिन उसे भक्तों को प्रसाद के रूप में नहीं दिया जाता। पूजा के बाद उस तुलसी पत्र को मंदिर परिसर में मौजूद एक कुएं में डाल दिया जाता है, जिससे मुड़कर देखा भी नहीं जाता। औरतों और इस मंदिर में मांगे जाने वाली हर मन्नत पूरी होती है। मंदिर के मुख्य द्वार पर दरवाजे की दाईं ओर एक छड़ी है और इस छड़ी के बारे में कहा जाता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी। इस कारण इनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। इस कारणवश तब से लेकर आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। दोस्तों, जब आप भगवान बालाजी के गर्भगृह में जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि मूर्ति गर्भगृह के मध्य में स्थित है। वही जब हम इस मूर्ति को बाहर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मूर्ति दाएं ओर स्थित है और भगवान की प्रतिमा को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। ये मान्यता है कि बालाजी में माता लक्ष्मी का रूप समाहित है और इसी कारण से ऐसा किया जाता है। इस मंदिर की मूर्ति पर जो भी पुष्पमाला चढ़ाई जाती है उन्हें मूर्ति के पीछे फेंक दिया जाता है और इसके पीछे मान्यता है कि इसे देखना अशुभ और पाप है। वैसे तो भगवान बालाजी की प्रतिमा एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी हुई है, मगर ये पूरी तरह से जीवंत लगती है। यहाँ मंदिर के वातावरण को काफी ठंडा रखा जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बालाजी की प्रतिमा का तापमान सदैव 110 फ़ारेनहीट रहता है और इस प्रतिमा को पसीना भी आता है। इसे पुजारी समय समय पर पोंछते रहते हैं।
क्या आप जानते हैं कि ये मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों की गिनती में आता है? पर आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर विराजित तिरुपति बालाजी गरीब है और ये कर्ज के तले दबे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये मंदिर तो अमीर है पर यहाँ के भगवान गरीब है। और इसके पीछे का रहस्य क्या है ये तो हमें भी नहीं पता।